नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पेपर नंबर 7 जिसका नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 1 दोस्तों समाप्त हो चुकी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये 2.1 है क्योंकि 2.1 में सारे के सारे दर्शन, शैक्षिक दर्शन दिए गए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले ही आपको यहाँ पर बहुत धैर्य बना करके, अगर आपको समझना है कि आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, मानवतावाद क्या है, अगर आपको इनको बेहतर ढंग से समझना है तो आपको बहुत धैर्य बना करके वीडियो को सही से पूरा वॉच करना होगा। और 2.1 जो है 4 वीडियोस में कवर की जाएगी। आदर्शवाद एक वीडियो, प्रकृतिवाद दूसरी वीडियो, व्यवहारवाद तीसरी वीडियो और मानवतावाद चौथी वीडियो। ठीक है, शुरुआत हम लोग करेंगे आदर्शवाद से और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही धैर्य बना करके चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप बाद में कहोगे सर ये तो दर्शन के अंतर्गत आता है, तो फिर जो है हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे आप लोग बैठ करके सत्संग सुनते हो वैसे आप इन चारों बात को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सबसे पहले आदर्शवाद की। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स सभी के लिए, चाहे आप आईडीडी वाले हो, चाहे आप एचआई वाले हो या आप वीआई वाले हो, सभी के लिए ये कॉमन पेपर है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदर्शवाद शिक्षक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देता है। आदर्शवाद क्या? शिक्षक के नैतिकता और आध्यात्म, इस पर जोर देगा, जो बच्चे को मानवता, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य के मूल्यों को सिखाने में मदद करता है। आदर्शवाद क्या करता है? बच्चे को मानवता का ज्ञान कराता है, बच्चे को सामाजिक विज्ञान का ज्ञान कराता है, बच्चे को कला और साहित्य का ज्ञान कराने में मदद करता है। आदर्शवाद क्या करता है? मानवीय पूर्णता पर जोर देता है। जैसे कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से बेहतर हो, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बेहतर हो, बौद्धिक ज्ञान बेहतर हो, नैतिक ज्ञान अच्छा हो, सौंदर्य उसका बढ़िया हो और सामाजिक ज्ञान जो है वो भी अच्छा हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आदर्शवाद का दार्शनिक अर्थ क्या है? आदर्शवाद का दार्शनिक अर्थ क्या है? आदर्शवाद क्या कहता है? मन या आत्मा, कहता जो हमारा मन है, किसी भी मनुष्य का मन है, वही क्या है? वो वास्तविक है। अध्यात्म वास्तविक है। ठीक है, और आध्यात्मिक प्रकृति जो है उसका अस्तित्व का सार उसको माना जाता है। यह मनुष्य के मन पर जोर देता है, ना कि भौतिक प्रकृति पर। कहता है कि मनुष्य का जो मन है, ठीक है, वही हम कह सकते हैं, वही आत्मा क्या करती है? परमात्मा से आत्मा परमात्मा से जोड़ती है। ठीक है, लेकिन जो भी भौतिक जगत में हम जितनी भी चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं वे सभी क्या हैं? वे सभी बिल्कुल निरर्थक हैं, बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। अब क्योंकि आइडियलिज्म हम लोग कहते हैं आदर्शवाद को, तो आदर्शवाद का पहला शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द क्या है? आइडियल। ठीक है, इसी में हम लोग क्या कहते हैं? आइडिया या आइडियल। और दूसरा शब्द हमको क्या मिलता है? लिज्म या इज्म।
अगर हम लोग एल जोड़ लेंगे तो आइडिया हो जाएगा, और एल इधर हटा देंगे तो आइडियल हो जाएगा। कहता है विचारों एवं आदर्शों से जो भी हमारे इसके फाउंडर जी जो प्लेटो जी जो थे, इनका कहना ये था कि अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है। जो हमारा कह सकते हैं कि हमारी वास्तविकता है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा मनुष्य है, उसके जो विचार हैं वो ही सर्वोपरि हैं, वो ही सबसे ऊपर है। ठीक है। या आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान या ईश्वर की प्रार्थना करना, उसकी चीज़ों को मानना, जो सत्य है उसको ही सत्य मानना, सत्य को परिवर्तित ना करना, आध्यात्मिक जगत ही क्या है? सत्य है। तो सत्य को परिवर्तित ना करना, ये सारी चीज़ें हमारे इस आदर्शवाद में आपको देखने को मिलेंगी। भौतिक जगत नाश्वर है, यानी कि असत्य है। जो भी चीज़ें हमारे पास फ़ोन है, घर है, माता है, पिता है, ये सभी क्या हैं? नश्वर हैं, यानी कि असत्य है। ऐसा कौन मानता है? आदर्शवाद। जॉर्ज T.W. पैट्रिक के अनुसार भौतिकवाद संसार को आधार यानी कि पदार्थ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जबकि आदर्शवाद संसार को क्या मानता है? मन मानता है। भौतिकवाद क्या मानता है? संसार को पदार्थ मानता है, और आदर्शवाद संसार को क्या मानता है? मन मानता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इसके विचारक हैं आदर्शवाद को मानने वाले, प्लेटो जी, सुकरात जी, अरस्तु जी, ये सारे नाम, जो इतने सारे नाम हैं, महात्मा गांधी तक, स्वामी विवेकानंद तक, क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद का जब भी कथन पढ़ते थे तो क्या वो सत्य को झुठलाते थे? कहते थे नहीं भैया, हमेशा जो सत्य होता था वही होता था। वो ये नहीं कहते थे कि सत्य अगर हम किसी से झूठ बोल दें तो किसी का भला हो जाए। सत्य को परिवर्तित नहीं करते थे, आप सभी को पता है। विवेकानंद जी भी जो सत्य था उसी को सत्य कहते थे। हम कहते थे कि सत्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये सभी जो है, जितने ये नाम दिए गए हैं, ये सभी आदर्शवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, इसमें से जो जो नाम आपको अच्छे लगे आप उनको याद कर सकते हैं। परिभाषा पर बात कर लेते हैं। ब्रूबेकर के अनुसार आदर्शवादी इस बात में विश्वास करते हैं कि संसार के बोध में मन को मुख्य भूमिका के रूप में देखा जाता है। इसके लिए संसार को समझने के प्रयास में मानसिक क्रिया के अतिरिक्त कोई और वास्तविकता नहीं है। ठीक है। DM दत्ता जी के अनुसार परिभाषा क्या दी गई? सबसे अच्छी परिभाषा जो है दोस्तों, DM दत्ता जी के अनुसार है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है, हम इसको कह सकते हैं विश्वास है, जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। अगर परिभाषा आपसे पूछ ले कि आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए, तो आप इस परिभाषा को लिख दीजिएगा, नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है, DM दत्ता जी के अनुसार। इसके बाद में रॉस जी ने क्या कहा? आदर्शवाद के बहुत से विविध रूप हैं, लेकिन सबका आधार तत्व यह है कि संसार का उत्पादक कारक मन या आत्मा है, मानसिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। ये कहा रॉस जी ने। ठीक है। हॉर्न जी ने क्या कहा? आदर्शवाद का सार है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है और भौतिकता की व्याख्या बुद्धि द्वारा की जाती है। ये इनका कथन। तो बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आदर्शवाद के विभिन्न स्वरूपों की। आदर्शवाद के स्वरूप क्या क्या हैं? तो हम कहेंगे सबसे पहला है स्वरूप नैतिक, जो कि सुकरात और प्लेटो जी के अनुसार जिसको मॉरल बताया गया, नैतिक बताया गया, इसमें जो भी सार्वभौमिक सत्ता है वो कैसी होनी चाहिए? नैतिक विचारों की होनी चाहिए, मॉरल होनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया।
कहा गया जो सत्य है वही शिवम है और जो शिवम है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना ही आखिरकार सत्यम शिवम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। कहा गया कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो परम सत्य है वो ईश्वर है और ईश्वर है वही आखिरकार में सुंदर है, सही है और बेहतर है। ऐसा कहा गया आपके आदर्शवाद में। आदर्शवाद की बात की गई, निरपेक्ष की बात की गई। हीगल ने निरपेक्षता के बारे में बताया। इन्होंने मन और पदार्थ के बारे में बात की। इन्होंने दो मूल तत्वों के बारे में बताया, एक आपका मन और एक आपका पदार्थ। मन का चरम स्वरूप ईश्वर है जो विचारशील है, इस संसार की रचना करने वाला है। ईश्वर ही परमात्मा है और इस संसार में इसी का अंश विद्यमान है। ठीक है, मन और स्वरूप, मन और पदार्थ के बारे में बताया। कहा कि संसार की रचना करने वाला कौन है? हमारा मन है। मन का चरम स्वरूप क्या है? ईश्वर है जो विचारशील है और जो संसार की रचना करने वाला है। ईश्वर ही परमात्मा है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। इसके बाद में कामटे हुआ, बस ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने, अब जैसे आत्मनिष्ठ के बारे में बताया, सब्जेक्टिव। कहा गया आदर्शवाद के अनुसार वस्तु का अस्तित्व केवल मन के कारण ही है, अपने आप में नहीं। मन अगर कह रहा है कि ये वस्तु है तो है। अगर वस्तु हमने सही देखी, मान लो पेन देखा, मन ने कहा ये पेन नहीं है तो नहीं है, मन ने कह दिया पेन है तो है। यानी कि जो मन है उसी के कारण है। ठीक है, इसके बाद में इनका जो प्रपंचवाद है, इस पर अनुभव, अंतरात्मा, कर्तव्य और नैतिक मूल्य का जगत ही वास्तविक एवं सत्य जगत है। तो ये भी इन्होंने कहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में मान्यताएं क्या हैं? यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित है। ये मान्यता है, आदर्शवाद के जितने भी लोग हैं इन्होंने माना है कि जो ब्रह्मांड है ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही निर्मित है। ऐसी शक्ति जो अनंत है, जो अनादि है, जिसका स्वरूप क्या है? अनंत है, अनादि है, बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने वाला है। आध्यात्मिक शक्ति पर ही जो निर्मित है, निहित है, ऐसा कहा। ब्रह्मांड के नाम से इसको संशोधित किया गया। इस शक्ति को ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मांड के नाम से इसको संशोधित किया गया और परमात्मा का नाम से इसे जोड़ा गया। कोई ऐसा परमात्मा है जो इस सृष्टि को चला रहा है, इस जगत को चला रहा है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ माना गया। बहुत कहा गया कि जो चीज़ें दिख रही हैं, जो हमारे साथ में हैं, भौतिक पदार्थ हैं, ये सब जो है नश्वर हैं, कोई मतलब के नहीं है। सही कौन है? हमारा आध्यात्मिक जगत, हमारा परमात्मा। इस जगत को सर्वश्रेष्ठ माना गया, आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ माना गया। भौतिक संसार पदार्थों से बना जरूर है, लेकिन ये क्या है? नाशवान है, बेकार है ये। ठीक है, ऐसा किसने माना? हमारे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इसमें विचार करना, अनुभव और रचना करने की विशेष क्षमताएं होती हैं, ये कहा गया। और मनुष्य के को एक विवेक युक्त और बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया। ठीक है, इसके बाद में विचार को, वस्तु की अपेक्षा विचार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। किसी के विचार कैसे भी हैं, किसी के विचार कैसे हैं, लेकिन विचार जो अपरिवर्तनशील हैं, ऐसे विचारों को ही महत्व दिया गया। जो बात बात पर चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं उनको महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, अपरिवर्तनशील जो विचार हैं
इनको महत्व दिया गया, इनको ही सर्वव्यापी माना गया। विचार अंतिम और सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं और मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा कहा गया। ठीक है, जो कि हमारे आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है, सुखमय जीवन जीता है और भूमिका निर्वहन करता है। साथ ही साथ आस्था पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और आध्यात्मिक मूल्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना। जयम शिवम सुंदरम, मैंने अभी आपको बताया, सत्यम शिवम सुंदरम रुथ गॉड ब्यूटी, इस पर जोर दिया गया और कहा गया इस मूल्य को जानने के लिए ईश्वर को जानना पड़ेगा, ये कहा गया भैया। मन तथा निजत्व को विशेष प्राथमिकता, मन को यानी कि हमारे माइंड को प्राइवेसी दी गई, जो कि विशेष प्राथमिकता दी गई। मन पदार्थ से अधिक उत्तम है, ये कहा गया। और मन ही वास्तविक है, मन को क्या माना गया? वास्तविक। मन के जो विचार हैं वो बेहतर माने गए। ठीक है, तो ये सभी घटनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, इसके बाद में व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया गया कि जब बच्चे का व्यक्तित्व विकास हो तो बेहतर हो सके, आदर्शवाद के द्वारा उसके सभी गुणों का विकास हो सके, जिससे भैया एक बेहतरीन नागरिक, अच्छा नागरिक जो है वो मनुष्य बन सके। और विभिन्नता में एकता का सिद्धांत दिया गया। ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, आत्मा सभी के लिए है, तो भैया एकता पर विश्वास रखने पर बात किया गया। ऐसा विचार बनाया गया कि सभी वस्तुएं अलग अलग हैं, परंतु सबका रूप और स्वरूप जो है वो एक जैसा है। ठीक है, किसी ना किसी रूप से वो एक दूसरे से अवश्य से जुड़ी हुई हैं, ऐसा कहा गया। और भैया विश्व का अस्तित्व आत्मा में है। कहा गया कि आदर्शवादी मानते थे कि जो अस्तित्व है वो आत्मा में स्वीकारा गया, आत्मा ही स्वतंत्र रूप से है और ये अनादि अनंत है, इसके बारे में कहा गया। जीवन मूल्यों पर बात की गई। और अब हम लोग जान लेते हैं पाठ्यक्रम की। तो आदर्शवादी पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रक्रिया में विशेष महत्व दिया गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी आदर्शवादी हैं, पाठ्यक्रम के द्वारा प्रत्येक छात्र को हर प्रकार के अच्छे अनुभव और ज्ञान प्रदान किए जाने चाहिए। विभिन्न विद्वानों और मानव शास्त्रियों के द्वारा उचित स्थान दिया जाना चाहिए। ये साथ ही साथ प्लेटो ने क्या कहा आपके सामने ही है, ये सारी चीज़ें कही, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया। और जब इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया, यानी कि सत्यम को डिस्क्राइब किया गया, तो कहा गया कि भौतिकता से अधिक विकास पर बल दिया गया। जो भी बुद्धि है, इससे संबंधित जो वृत्तियां हैं, इससे अधिक विकास पर बल दिया गया। भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, इन पर। ठीक है, इसके बाद में शिवम की जब भी बात की गई, जब भी नीति या मॉरल की बात की गई, तो भैया इसके अंतर्गत धर्म हमारा आता है, नीति शास्त्र आता है, अध्यात्म आता है, इस पर बात की गई। और सुंदरम की जब बात की गई, जब ब्यूटी की बात की गई, तो सौंदर्यात्मक अनुभूति की बात की गई, जिसमें हमारी कलाएं, म्यूज़िक, पोएट्री, ये सारी चीज़ें आती है, नृत्य आता है, पेंटिंग आती है, ये सभी चीज़ें कहा है। भाई कोई भी आर्ट देखते हैं कितनी अच्छी, म्यूज़िक देखते हैं कितना अच्छा, तो यही चीज़ सुंदर बताई गई। कविता हमने सुनी, हमको हमारे मन को भाई और अच्छा लगा, है ना। किसी का नृत्य हमने देखा, अच्छा लगा। जेम्स के अनुसार पाठ्यक्रम की बात की गई, तो इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, वो यहाँ पर लाई गई। और सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर ही शिक्षा का आधार बनाया जाएगा। ठीक है, आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया। बच्चे के होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई और उचित व्याख्या प्रस्तुत की गई पाठ्यक्रम में। ठीक है, बच्चे शिक्षण विधियों का चयन बेहतर रूप से कर सके, क्षमता का विकास बेहतर रूप से हो सके। और भैया क्या है कि भैया बच्चे के चरित्र का निर्माण हो सके, रचनात्मक शक्तियों पर बल दिया जाए। रचनात्मक शक्तियाँ क्या, क्योंकि भैया आर्ट करेगा तो बच्चा रचनात्मक चीज़ें करेगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें। और आध्यात्मिक विषयों पर भी बल दिया जाए, स्व अनुशासन अवधारणा पर बल दिया जाए, ये सारी चीज़ें। दोष की बात कर लें
तो या गॉड स्थान देता है। कठोर अनुशासन है भाई, सही बात है, हमने कह दिया जो सत्य है वही सत्य है। अरे ऐसा थोड़ी ना, सत्य को बदला भी जाए, लेकिन कह दिया गया सत्य है तो सत्य है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी वो कठोर थी थोड़ी, ठीक है। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को भी गौड़ स्थान प्रदान अमूर्त होना चाहिए, उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य को, ये सारी चीज़ें जो थी आपके आदर्शवाद में कहेंगे। आदर्शवाद दर्शन वर्तमान भौतिक युग में असंभव प्रतीत होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आदर्शवाद में आपको देखने को मिली। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी ये रहेगी आपकी प्रकृतिवाद की, ठीक है। हम लोग नेचरलिज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।